फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके पार्टनर लॉयल है या नहीं है आपसे। मतलब ही इज़ काइंड ऑफ मैन जिसके पास आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, काम मिलेगा, ठीक है, और आपकी सारी परेशानियां सुलझ जाएगी, ठीक है, या ही और शी इज़ गोइंग टू बी दैट प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। इसके पास आपके लिए हर जवाब होगा, ये आपको हर बुरी से बुरी परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इनसे पूछे कि आप इन्हीं से प्यार करते हैं या आप इनसे लॉयल है, तो ये मना कर देंगे, ये लॉयल नहीं है, ठीक है। दिस मैन और वुमन इज़ नॉट लॉयल टू यू, ठीक है। दिस पर्सन लाइक्स टू इन्जॉय न्यू थिंग्स, ठीक है। ये है ना, नए लोगों पे काबू पाना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो जैसे मार्केट में, या फिर जैसे बोलते ना, जैसे इनको मार्केट में एक नया गेम मिल गया, उस गेम को जीत लेंगे, ये ख़रीद के घर में खेलेंगे और उस गेम में जीत गए, बोलते ना बहुत एम्बिशियस टाइप के हैं, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू अचीव, सो ही इज़ नॉट फॉर वन पर्सन और वन गेम, ठीक है। ये ऑल राउंडर हो सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। मार्केट में जो भी नया है ना, वो उनके पास आता ही आता है, ऐसा दिखा रहे हैं ये मेरे को। एंड दिस मैन नील्स, बोलते ना कि नहीं, अब ये भी आया, ये भी मैंने जीता, तो ये उनके ईगो को, या फिर बोलते ना उनकी प्रतिष्ठा, उनने जो भी अपने मन में सेट करके रखी है ना, उसको और मजबूत करता है। इन्हें शौक़ होगा, इनको शौक़ कैसा होगा, जैसे नई जगह पे घूमने का शौक़ होगा, नए लोगों से मिलने का शौक़ होगा, ठीक है। ये किसी भी बुरे से बुरे हालत वाले व्यक्ति को परेशानी से निकाल देते होंगे। आ रही बात समझ में? दिस मैन और वुमन इज़ वेरी मच ऑन द फील्ड ऑफ वर्किंग। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये काम की फील्ड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब करता है, ये व्यक्ति सब कुछ करता है। आर यू गेटिंग? दिस पर्सन डू एवरीथिंग, सी लॉट ऑफ ऑप्शंस। इस व्यक्ति के पास खतरनाक ऑप्शन है। इवन ये है ना, मतलब न्यू चीज़ ट्राई करते होंगे, फिर उस व्यक्ति को गिफ्ट दे देते होंगे। वो एक बात नहीं होती है कि अगर मार्केट में कोई चीज़ अच्छी आई है तो वो मेरी है, काइंड ऑफ नेचर है ये व्यक्ति का। दिस मैन सीज हिमसेल्फ लाइक द ओनर ऑफ गुड थिंग्स, ठीक है, कि हर अच्छी चीज़ मेरे पास होती है, ठीक है। तो दिस पर्सन इज़ नॉट लॉयल, ठीक है, ये लॉयल नहीं है। लेकिन ये इंसान अच्छे हैं। इंसान अच्छे कैसे? ये आपको बिल्कुल स्टेबिलिटी दे देंगे, ये आपको बिल्कुल पैम्पर करके रखेंगे, आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, बोलते ना आपकी ज़रूरतें बहुत अच्छे से पूरी करेंगे। और लेकिन बोलते ना, दिस मैन कुड हैव बीन और दिस वुमन कुड हैव बीन अ गुड फैमिली मेकर। ये एक अच्छे घर से और एक अच्छी फैमिली चलाते हैं, लेकिन इनका पर्सनल इंटरेस्ट ऐसा है कि ये हर एक बोलते हैं हर एक नई चीज़ को दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ट्राई, है ना, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू विन दैट। तो ये लॉयल नहीं है, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स इट गोज़ लाइक कि कोई नया लड़का या कोई नई लड़की है, अब वो अच्छी लग गई है, तो दिस मैन वांट्स कि वो मेरे को पसंद करे, ठीक है। और मतलब आई बात समझ में? तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू नेल, वो चीज़ आपको बुरी लग सकती है। और बाकी दिस पर्सन इज़ वेरी मच इनटू दैट फैमिली मेकर है, ये आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, ठीक है। ये नो डाउट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी गुड हस्बैंड, गुड लवर, जो भी कहें ये सब है। लेकिन इनकी एक बोलते ना, मैंने कहा ना, एक फील्ड पर्सन है ये। दिस पर्सन लाइक्स टू इन्जॉय न्यू थिंग। अब वो लड़का लड़की, गेम, खेल कूद, हंसना मजाक, एनी मतलब एनी काइंड ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। मैं बताऊँ, न्यू एक्सपीरियंस बहुत पसंद है इनको। जैसे नई गाड़ी का शौक़,
जैसे मैं एक गाड़ी से एग्जांपल लेती हूँ कि आज मार्केट में नई गाड़ी आई है। अब ये व्यक्ति पैसे से इतना संपन्न है कि वो गाड़ी लेकर आएगा, चलाएगा, फिर उसके बाद मन भर गया, हाँ फाइन, अपने पास रखिए। वो गाड़ी को मेंटेन भी कर सकता है, वो गाड़ी का सब करेगा, फ्यूलिंग करेगा, मेंटेनेंस करेगा, गाड़ी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। फिर एक मार्केट में दूसरी गाड़ी नहीं आ रही है विच इज़ ऑल्सो गुड इन माइलेज, परफॉर्मेंस, तो ये उसको लेकर आएगा। तो दिस मैन हैज़ और दिस वुमन हैज़ हैबिट ऑफ न्यू थिंग्स, ठीक है। ये लॉयल वैसे नहीं है, ठीक है। ये एक चीज़ पे लॉयल बोलते हैं ना, दिस पर्सन इज़ नॉट दैट पर्सन हु इज़ गोइंग टू स्टिक टू समथिंग। ना तो ये किसी एक हॉबी पे टिक करते हैं, ना तो ये किसी पर्सन पे टिक, फ्लक्चुएटिंग बहुत है, चेंजिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, इसलिए बोलते ना। और चेंजिंग इसलिए क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस है, ठीक है। दिस मैन इज़ लाइक एम्बिशियस की मतलब अब ये हो गया, अब मैं न्यू ट्राई करूँ। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे लॉयल है या नहीं है। मुझे ना ये लॉयल से ज़्यादा वाइब इस चीज़ की दे रहे हैं कि ये है ना व्यक्ति मजबूरी में आपसे लॉयल हो जाएगा। बोलते ना, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी रियली लॉयल टू यू बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। बोलते ना जैसे ये जो काम करता है ना, उस काम में ये इतना काम करने वाला है कि इश्क लड़ाने का टाइम ही नहीं है। आई बात समझ में? दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी रियली लॉयल फॉर यू। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाला है, ठीक है। ये दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड मतलब कि कैसे हैं, जैसे कि यार द ऑर्गेनाइज़र, द प्रोवाइडर, द प्रोटेक्टर, ये आप पे ख्याल रखेगा, आपकी हर एक ज़रूरतों को समझेगा, आपके लिए सब कुछ करेगा। आप में ही ये व्यक्ति इतना इंगेज होने वाला है कि इसके पास वक्त ही नहीं होने वाला है कि आपको चीट करे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर विश फुलफिलमेंट। क्यों विश फुलफिलमेंट है ये आपका? क्योंकि है ना मतलब दिस पर्सन लव्स यू एंड दिस पर्सन वांट्स टू प्रोवाइड यू। तो ये 24 घंटे आप इसे चिपका रहता है, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति है कि बिल्कुल हिप जॉइंट से आपसे ऐसे कनेक्ट रहेगा, ऑल टाइम कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो उसके कारण इसके पास वक्त ही नहीं है आपको चीट करने का, क्योंकि आपको ऑल टाइम प्रोटेक्ट करेगा, ऑल टाइम आपकी ज़रूरतें सुनेगा, समझेगा, आपके लिए सब कुछ करेगा। तो ये 24 घंटे आप ही के पास रहने वाला है किसी ना किसी रूप से। जैसे मैं देख रही हूँ कि अगर आप हस्बैंड वाइफ है ना, तो आप दोनों साथ में काम करने वाले हैं, है ना। जैसे कंपनी का मालिक और सेक्रेटरी, और मैंने कहा ना घर में भी साथ में रह रहे हैं, ऑफिस में भी साथ में रह रहे हैं, फिर घर में वापस आ रहे हैं। यू बोथ आर रियली कनेक्टेड टू ईच अदर। घूमने भी साथ में जा रहे हैं। यू बोथ आर गोइंग टू बी द बेस्ट, बोलते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट कंपेनियन, ठीक है। आप लड़ते भी तो आप एक दूसरे को ही चूज़ करते हैं कि लड़ूंगा भी तो मैं इसी के ही साथ लड़ूंगा, ठीक है। तो रियली गुड पार्टनरशिप, ठीक है। कन्फ्यूजन इस बात का है कि यार छोड़ के जाएं भी तो जाएं क्यों, बोलते हैं ना। फिर उसके बाद यू आर गोइंग टू रन एंड यू आर गोइंग टू कम टू दिस पर्सन अगेन, ठीक है। तो आपने बार बार इस पर्सन के पास वापस आकर समझ लिया है कि अब कहीं जाना ही नहीं है यार, घूम फिर के तो इसी के पास आ रहे हैं। तो यू हैव अंडरस्टूड कि यही है सब कुछ, इसलिए आप इसको प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इसकी सब कुछ सारी इच्छा। और एक तो सुंदर भी बहुत है, आपकी विश फुलफिलमेंट है,
तो अब मन ही नहीं करता कहीं और जाने का। मैं देख रही हूँ इनके मिलने के बाद है ना आप बहुत स्टेबल टाइप के हो जाएंगे, फैमिली मैन टाइप के हो जाएंगे। ये लड़की जब मिलेगी ना आपको इतनी अच्छी लग जाएगी कि चीट करने का मन ही नहीं करता। मैंने कहा ना आपके साथ में जोन इतना ख़तरनाक क्रिएट होने वाला है आप दोनों के बीच में कि आपको चीट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर बोलते ना बाय नेचर योर पार्टनर इज़ अ चीटर, तो भी इसको चीट करने का मौका ही नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 24 घंटे आप दोनों पर लोगों की नज़र होने वाली है। ठीक है, यू बोथ आर गोइंग टू बी रियली क्रिटिसाइज्ड। तो आप दोनों को जो लाइट मिल रही है ना, जो भी लाइट मिल रही है ना, जो भी परफॉर्मेंस में आप काम कर रहे हैं ना, यू हैव टू बी दैट कपल। देन यू आर हियर टू गिव पीपल एन एग्जाम्पल ऑफ पावर कपल हु नेवर चीट्स, हु आर वेरी गुड विथ फैमिली, है ना। तो आपके एनवायरनमेंट ही ऐसा बन जाएगा कि आप दोनों को ही एक दूसरे को चीट करने का ना तो मौका मिलेगा ना तो समय मिलेगा। और मैं ये देख पा रही हूँ वेरी फैमिली ओरिएंटेड। जैसे अगर आप सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं तो दोनों साथ में ही सरकारी नौकरी करते हैं, मोर और लेस, है ना। आप इस धरती पे एक बहुत अच्छे पावर कपल का एग्जाम्पल सेट करेंगे, जो साथ में काम करता है, जो दोनों ने मिलकर एक दूसरे की नीड्स पूरी करी और दोनों ने मिलकर फिर कंट्री की नीड पूरी करी। ऐसे दिख रहा है मुझे। देयर इज़ अ यूनियन बिटवीन यू। ठीक है, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से सेपरेट हैं ही नहीं और ना ही कभी होने वाले हैं। ठीक है, आप इन्हें बचपन से जान रहे होंगे। ठीक है, बहुत बचपन वाला प्यार दिखा रहे हैं आप मुझे, या फिर बोलते ना आप जब मिले होंगे ना एक दूसरे से तो एक दूसरे की इच्छा पूर्ति हुई होगी। किसी की बहुत इच्छा पूर्ति हुई है, किसी ने भगवान की बहुत बोलते ना खातिरदारी करी है और फिर ये व्यक्ति ज़िंदगी में आया है। बोलते ना फैमिली और दुनिया का करने में ही आपकी ज़िंदगी निकल जाएंगी एंड यू बोथ आर गोइंग टू बी दैट परफेक्ट पावर कपल। ये एनर्जी दे रहे हैं आप मुझे। बहुत चाइल्डहुड से ही आप एक दूसरे से मिल चुके हैं। फर्स्ट लव हो सकता है ये आपका। ओनली वुमन दैट यू लाइक, ओनली मैन यू लाइक इन दिस लाइफ हो सकते हैं ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन आप ऐसे दे रहे हैं कि यार मैं अब मजबूर हो चुका हूँ कि मैं इसे चीट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसमें सब कुछ मिल गया है। बोलते ना अगर इससे दगा किया तो फिर अब जाकर मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। आर यू गेटिंग? तो बोलते ना आपको आपके पार्टनर में सब कुछ मिल जाएगा, उन्हें आपके अंदर सब कुछ मिलने वाला है, इसलिए आप एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे। और ये हालात आपको बहुत अच्छे पावर आइडल कपल बनाने वाले हैं टू द सोसाइटी। जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपसे लॉयल होंगे। बहुत ही अच्छे कार्ड निकले हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड निकले हैं। मैं बयान नहीं कर सकती, मैं तो मज़ा आ गई। बहुत ही अच्छे कार्ड निकले हैं। देखिए भाई, अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, दिस मैन और वुमन इज़ गोइंग टू बी रियली लाइवली। ये सब करता है। ठीक है, आप इसे देखेंगे खेलते हुए, आप इसे देखेंगे हंसते गाते नाचते, न्यू चीज़ एंजॉय करते, बाल कलर करते हुए, है ना, अपने आप को संवारते हुए, लड़ते हुए। ठीक है, यू आर गोइंग टू सी दिस मैन और वुमन डूइंग एवरी सिंगल थिंग। और है ना, आप दोनों है ना कपल हैं। देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे आप है ना, आपका पार्टनर भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, वेरी रेडी टू फाइट, वेरी रेडी टू बी काम, पीस, जेंटल एज हेल लाइक यू। ठीक है, आप ही का, मेरे को तो ट्विन फ्लेम, मैं बोलते नहीं हूँ आजकल, लेकिन ये बिल्कुल ट्विन फ्लेम लग रहे हैं मुझको। ठीक है, बिल्कुल मज़ेदार होने वाला है ये कनेक्शन आपका। और है ना, इस व्यक्ति के साथ कोई रह नहीं पा रहा है। ठीक है, इसमें इतनी क्वालिटीज़ है कि कोई इस व्यक्ति के साथ बैठ ही नहीं पा रहा है।
इसकी ब्यूटी कोई हजम ही नहीं कर पा रहा है। तो जब आप इसकी लाइफ में आएंगे ना, तो आपको ये व्यक्ति बहुत नॉर्मल लगने वाला है, ठीक है। फॉर यू, ओनली फॉर यू दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी रियली नॉर्मल, ठीक है। कि यार इसमें ऐसा क्या है जो लोग पागल हो रहे हैं, आई बात समझ में। लेकिन है ना, आपसे पहले इसकी लाइफ में जितने लोग आने वाले हैं ना, वो तो हेड टू टो बिल्कुल पागल है इसके लिए। हाँ कुछ भी कर दूंगा मैं, कुछ भी कर लूँगा मैं, आई बात समझ। तो है ना, जो भी आता है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, हर व्यक्ति इसके लिए पीछे पागल है। अब आप जब इनसे मिलेंगे ना, तो आप और इनमें है ना सिमिलरिटी यही है, इन आपके भी बहुत सारे लवर्स होने वाले हैं, इनके भी बहुत सारे लवर्स होने वाले हैं, ठीक है। आप दोनों की जो एनर्जी है ना, वो बहुत ख़तरनाक सिमिलर होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपका कोई साथ नहीं दिया आज तक के। सेम कंडीशन इस आदमी की भी है कि इसको भी कोई हजम नहीं कर पा रहा है और इसको भी कोई साथ नहीं निभा रहा। आई बस इसके कनेक्शन जैसे ब्रेकअप दिखेंगे आपको, ठीक है। और मेरे को हंसी इस बात की आ रही है कि दोनों ही वेरी लाइक, मतलब एक ही डायलॉग आप इन दोनों को बोलते हुए देखोगे, एक ही तरीके से गुस्सा करते हुए आप इन दो, मेल वर्जन फीमेल वर्जन, ठीक है। और है ना, मैं बता रही हूँ, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं ना, तो यू बोथ आर गोइंग टू बी रियली, बोलते हैं ना सिमिलर चॉइसेस। हीरो हीरोइन एक ही तरीके के पसंद आ रहे होंगे, एक ही जोन में बैठ रहे होंगे, एक ही तरीके के काम कर रहे होंगे, एक ही तरीके से काम कर रहे होंगे, माइंडसेट एक जैसा होगा, ज़िंदगी एक जैसी चल रही होगी। आर यू गेटिंग? बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया है भगवान ने आप दोनों को, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल लाइक है ना। आप दोनों के साथ कोई और बैठ ही नहीं पा रहा है, इसलिए भी आप दोनों को बहुत लाइक बनाया, ताकि आप दोनों फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे के साथ रह पाए। क्योंकि आप बोलते ना, कृष्ण को एक कृष्ण ही पसंद कर सकता है और कृष्ण की खूबसूरती कृष्ण ही देख सकते हैं। बोलते ना, जो तेरे जैसा हो वो ही तुझे जान सकता है। ये चीज़ आप लोग अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो जो आपका पार्टनर है इज़ गोइंग टू बी सेम डेफिनेशन, सेम, बोलते हैं ना सेम माइंडसेट, सेम डेफिनेशन, और सब कुछ सेम कर रहा होगा, बस मेल फीमेल है, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, लाइफ भी मोर और लेस सेम ही जारी होगी, जैसे धोखे खाना, पैसे में लूटा जाना। क्यों? क्योंकि आप दोनों की कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जा रही हैं अगले व्यक्ति के लिए कि वो आपके साथ बैठ ही नहीं पा रहा है, हजम ही नहीं हो रहा है आप। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्प्रेस्ड कि यार अच्छा दीवाना हो गया मेरे पास आकर, और दिस पर्सन इज़ वेरी नॉर्मल टू मी। आप दोनों के पीछे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी आप दोनों के साथ उठ नहीं पाता है, क्योंकि आप हजम नहीं होते हैं। आर यू गेटिंग? वो ब्यूटी, बोलते ना, वो ब्यूटी हजम करने के लिए भी व्यक्ति के अंदर वो कैरिज्मा होना चाहिए। आर यू, इसलिए इसको इतना इक्वल बनाया गया है आपके लिए कि आप इसको हजम कर सके या आपको हजम कर सके। अपने आप में मस्त समझते हैं आप भी, बिल्कुल यही नेचर वाले हैं, अपने आप में मस्त। मैं ये ट्राई करने वाली हूँ, नेक्स्ट मैंने ये सोच के रखा है, नहीं आज मैं थोड़ा आइडल रहना पसंद करूँगी, नहीं आज मैं अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद, नहीं आज मैं बाहर आउटिंग कर। आप दोनों ना अपने आप पे बहुत ध्यान देते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छे से दिखती है विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल कि यू बोथ आर वेरी अबंडेंट, ठीक है। अब जब आप बाहर निकलते हैं तो लोगों की बिल्कुल हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब ये जो हार्ट बीट आप बढ़ा देते हैं तो दूसरे तो आपका हजम नहीं कर पाते हैं, पर ये लड़का या लड़की बिल्कुल हजम कर लेगी। दिस इज़ वाई यू आर गोइंग टू बी लॉयल टू ईच अदर, क्योंकि दूसरा तो कोई बैठ ही नहीं पाया ना, दूसरा तो कोई निभा ही नहीं पा रहा ना। हाँ, बस समझ में। तो दिस इज़ द वन फॉर यू। और यही चीज़ आपको इसी से ही पता चलेगी कि जो लोगों को खूबसूरती लगती है वो आप दोनों के लिए बहुत सुपरफिशियल चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, वो सुंदर है, आपने वो चीज़ साइड कर दी। अब आप मीनिंगफुल चीज़ें ढूंढेंगे इंसान के अंदर, और ये भी वही काम करता है। इस हाँ, ब्यूटी अच्छी बात होती है, लेकिन ब्यूटी इज़ नॉट ओनली क्राइटेरिया।
ऐसा ही इसका सोचना है, ऐसा ही आपका सोचना है, और आप दोनों भरे पड़े हैं टैलेंट से। और मैं देख पा रही हूँ उन टैलेंटों को निखारने में ही लगे रहते हैं और अपने आप पे ध्यान देते रहते हैं, इसलिए आप किसी से हजम नहीं हो रहे होते हैं, बिकॉज यू आर वेरी शार्प विथ टंग, यू आर वेरी क्लेवर, और आप बहुत जल्दी दोस्त बना लेंगे। आप अपने कैरिज्मा में अगले व्यक्ति को बहुत अच्छे से डाल देते हैं, और ये भी व्यक्ति उस चीज़ में बहुत अच्छा है, इसलिए ये आपको नॉर्मल लेगा। बाकी लोग आपसे पगला कर भग लेते हैं, लेकिन ये पर्सन लॉयल रहेगा क्योंकि ये समझता है, और आप भी ना धीरे धीरे इसको समझने लग जाएंगे।